दोस्तों, महाभारत की कहानी में आपने कई वीर योद्धाओं के बारे में पढ़ा और सुना होगा। आज हम महाभारत के ऐसे योद्धा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसने महज 16 साल की उम्र में अपने पराक्रम से कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इस योद्धा का नाम है अभिमन्यु। उसका वध करने के लिए कौरवों ने युद्ध के नियम भी ताक पर लगा दिए थे। अर्जुन का पुत्र और अपना भांजा होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण को अभिमन्यु बेहद प्रिय था, लेकिन उन्होंने युद्ध में अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं करी थी। अभिमन्यु 5 पांडवों में से एक अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा का बेटा था। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, यानी कि अभिमन्यु कृष्ण का भांजा था। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव युद्ध में अभिमन्यु द्वारा कौरवों के चक्रव्यूह में प्रवेश करने की योजना बिना अर्जुन को बताए बना रहे थे, तब श्री कृष्ण को इस विषय में पहले से ही ज्ञात था कि अगले दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण ने ना तो पांडवों को इसके बारे में सचेत किया और ना ही अभिमन्यु की रक्षा करी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्या श्री कृष्ण यही चाहते थे? इसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, अभिमन्यु को महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि उसके जितना पराक्रमी महाभारत काल में और कोई दूसरा नहीं हुआ। महज 16 साल की उम्र में ही उसने अकेले ही कौरवों की सेना के प्रमुख लोगों को जख्मी कर दिया था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, रुकमार्थ, बृहदबाला, शल्यपुत्रो, दुष्मनारा समेत कई योद्धाओं को मार गिराया था। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को न सिर्फ तोड़ा, बल्कि कई योद्धाओं को अकेले ही मार गिराया था। अभिमन्यु ने जन्म लेने से पहले ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन बाहर आने का रास्ता ना पता होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। अभिमन्यु के कौशल के आगे सभी कौरव पस्त हो गए थे और फिर कई योद्धाओं ने निहत थे और अकेले अभिमन्यु को घेरकर उसका वध कर दिया। महज 16 साल की उम्र में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। जिस युद्ध भूमि में अभिमन्यु का वध हुआ, वहां पे भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद थे, लेकिन वो अपने प्रिय भांजे को नहीं बचा पाए। ऐसा क्यों हुआ? आखिर श्री कृष्ण अपने प्रिय भांजे को क्यों नहीं बचाए? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे की एक खास वजह थी। अभिमन्यु के जन्म से पहले ही उसके पिता ने मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिमन्यु के पिता अर्जुन नहीं बल्कि चंद्रदेव थे। चंद्रदेव के पुत्र प्रेम के कारण ही अभिमन्यु कम उम्र लेकर पैदा हुए थे। दरअसल चंद्रदेव के बेटे वर्चा का जन्म अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के रूप में हुआ था। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। कहते हैं कि चंद्रमा कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पृथ्वी पर जाकर महाभारत का युद्ध लड़े, परंतु उन्हें विवश होकर अपने पुत्र को महाभारत के युद्ध के लिए भेजना पड़ा। दरअसल दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते थे। भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अपना अवतार लेकर आना पड़ता था या फिर अपना पुत्र उत्पन्न करना पड़ता था। द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वो सभी पृथ्वी पर अंशावतार ले या फिर अपने पुत्रों को जन्म दे। जब चंद्रमा ने सुना कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि उनका पुत्र वर्चा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए वो या फिर उनका पुत्र अपने कर्तव्य से विमुख कैसे हो सकते हैं। देवताओं के इस प्रकार दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए थे।
लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि उनका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति में अकेला ही पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसका नाम हो। इसके साथ ही चंद्रमा ने देवताओं के सामने ये शर्त भी रखी कि अभिमन्यु का पुत्र ही उस कुरु वंश का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रमा के इस हट के कारण सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वो वीर गति को प्राप्त हो गया। कहते हैं कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, इस विषय में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक पिछले जन्म में अभिमन्यु श्री कृष्ण का शत्रु हुआ करता था। उसका नाम कालयवन था। श्री कृष्ण ने चालाकी से उसका वध करवाकर उसकी आत्मा को एक पोटली में बंद कर दिया था। एक बार कृष्ण की बहन सुभद्रा ने गलती से वो पोटली अपने हाथों से खोल दी। फिर पोटली से आत्मा निकलकर सुभद्रा के गर्भ में चली गई और महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया उस आत्मा ने, जिसके बाद द्रोणाचार्य के द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वीर गति को प्राप्त हो गया। कहते हैं कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।